क्या लालच सही है? एक नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विचार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं, परंतु इच्छाएं असीमित। इच्छाओं की यही असीमितता जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो उसे हम लालच कहते हैं। लालच केवल धन, संपत्ति या वस्तुओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सत्ता, प्रसिद्धि, प्रेम, मान सम्मान आदि किसी भी रूप में हो सकता है। परंतु यह प्रश्न उठता है, क्या लालच सही है? लालच का मूल अर्थ, लालच का शाब्दिक अर्थ है आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा। जब मनुष्य अपनी जरूरतों से अधिक कुछ प्राप्त करने के लिए अन्याय, अनैतिकता या अधर्म के मार्ग पर चलने लगे, तो यह लालच घातक बन जाती है। हालांकि यह भी सच है कि महत्वाकांक्षा या प्रगति की इच्छा मानव विकास का आधार रही है, परंतु महत्वाकांक्षा और लालच में सूक्ष्म अंतर है। महत्वाकांक्षा सकारात्मक होती है, जबकि लालच के कारण मन, असंतोष, जो व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों से संतुष्ट नहीं होता, वही लालच का शिकार होता है। अहंकार और तुलना, जब कोई व्यक्ति दूसरों की संपत्ति, सफलता या जीवन शैली से अपने को कमतर समझने लगता है, तब वह लालच में पड़ जाता है। भय और असुरक्षा, कुछ लोग भविष्य की चिंता में अनावश्यक संग्रह करते हैं, यह भी एक प्रकार का लालच है। संस्कृति और समाज का प्रभाव। उपभोक्तावादी संस्कृति में सफलता का पैमाना केवल धन और भौतिक वस्तुएं बन गई हैं, जिससे लालच को बढ़ावा मिलता है। लालच के दुष्परिणाम। नैतिक पतन। लालच व्यक्ति को अनैतिक कार्यों की ओर प्रेरित करता है, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, भ्रष्टाचार, धोखा देना आदि। सामाजिक असंतुलन। जब कुछ लोग अपने लालच के कारण संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं, तो समाज में आर्थिक असमानता बढ़ जाती है। व्यक्तिगत जीवन में तनाव। लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा और अधिक चाहिए, जिससे वह मानसिक अशांति, तनाव और अवसाद का शिकार हो सकता है। परिवार और संबंधों पर असर। लालच के कारण रिश्तों में विश्वास और स्नेह खत्म हो सकता है। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण। प्रत्येक धर्म और संस्कृति ने लालच को बुरा बताया है। हिंदू धर्म में लालच को अधर्म की श्रेणी में रखा गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। तृष्णा यानी लालच को दुख का मुख्य कारण माना गया है। इस्लाम में भी लोभ को गलत माना गया है और संतोष को महत्व दिया गया है। ईसाई धर्म में ग्रीड को 7 डेडली सिंस में से एक माना गया है। इतिहास में भी अनेक उदाहरण हैं जहां लालच ने व्यक्ति, वंश और पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया। रावण, अपनी लालसा के कारण उसने सीता हरण किया और अंततः उसका समूल विनाश हुआ। महाराणा प्रताप और अकबर, जहां प्रताप ने कभी लालच नहीं किया, वहीं अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्ष किया, लेकिन लोगों के हृदय में स्थान प्रताप को मिला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत पर शासन का मूल कारण व्यापार में लालच ही था। लालच बनाम प्रेरणा। यहां यह समझना आवश्यक है कि क्या कोई भी अधिक पाने की इच्छा लालच है? नहीं। यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा है और वह मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो यह लालच नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच और आत्मविकास की भावना है। लालच वह होती है जहां नैतिक मूल्यों की बलि दी जाती है। लालच के आधुनिक उदाहरण। भ्रष्टाचार। आज लालच के कारण सरकारी तंत्र में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। व्यापारिक धोखाधड़ी। कई कंपनियां अधिक लाभ के लिए उपभोक्ताओं को धोखा देती हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। लालच के कारण जंगलों की कटाई, खनन, जल प्रदूषण आदि बढ़ते जा रहे हैं। राजनीति में लालच। सत्ता और पद की लालसा में नेता नैतिकता की सीमा लांघ जाते हैं। संतोष का अभ्यास करें। जो हमारे पास है उसका मूल्य समझना सीखें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। नियमित ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। नैतिक शिक्षा। बच्चों को प्रारंभ से ही नैतिकता और संतुलित जीवन की शिक्षा देना आवश्यक है। परहित की भावना। यदि हम केवल अपने बारे में न सोचकर समाज और दूसरों के हित के बारे में सोचें, तो लालच स्वतः कम हो जाएगा। लालच एक ऐसी अग्नि है जो जितना अधिक ईंधन देती है, उतनी ही अधिक भड़कती है। यह न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को भीतर से खोखला कर देती है। लालच के बजाय संतोष, परिश्रम
और नैतिकता के मार्ग पर चलकर ही हम एक सुखद, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि लालच कभी भी सही नहीं है। ये एक ऐसा जहर है जो मीठा लगता है, परंतु अंत में विनाश लाता है।